Good evening, guys. Please let me know. I'm audible to you and screen is visible to everyone. Please type yes in the chat box if screen is visible to you. Okay, good. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Okay, ठीक है तो गाइस आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट माइक्रो वर्सेस मोनोलिथिक. ठीक है, माइक्रो वर्सेस मोनोलिथिक में हमें इंटरेस्ट नहीं है. आवर इंटरेस्ट इज व्हेन वी नीड टू गो विथ माइक्रो सर्विस एंड व्हेन वी नीड टू गो विथ मोनोलिथिक. ठीक है, पहले मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ही चलता था, देन वी कम अप विद द अप्रोच कि माइक्रो सर्विस के साथ क्यों जाना चाहिए. ठीक है, तो वो हम चीज़ देखने वाले हैं. ठीक है. आ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, राइट? तो काइंडली कंसिडर माय वॉइस मॉड्यूलेशन टुडे. ओके, चलो ठीक है. कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज पिंग. देखो, माइक्रो सर्विस मोनोलिथिक हम लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है कि माइक्रो सर्विस क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज माइक्रो सर्विस. माइक्रो सर्विस क्या होता है, नहीं उसके पहले हमें समझना पड़ेगा मोनोलिथिक के बारे में. मोनो मोनोलिथिक के बारे में. ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट मोनोलिथिक. तो अभी तक हमने एप्लीकेशन बनाई है, स्प्रिंग बूट की जो भी एप्लीकेशन बनाए. ठीक है, दो फार एप्लीकेशन वी कैन कॉल इट एज अ मोनोलिथिक. तो मोनोलिथिक के बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, व्हाट इज मोनोलिथिक. तो मोनोलिथिक के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सिंपली यहाँ पे बोला जाता है मोनोलिथिक के बारे में. ठीक है, कि मोनोलिथिक एक हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज आर्किटेक्चर. मोनोलिथिक इट इज आर्किटेक्चर, राइट? मोनोलिथिक इट इज आर्किटेक्चर, राइट? मोनोलिथिक इट इज आर्किटेक्चर जिसमें एंटायर एप्लीकेशन जो देंगे. ठीक है, द कंप्लीट एप्लीकेशन विल बी बिल्ट ऑन कंप्लीट एप्लीकेशन विल बी बिल्ट ऑन. ठीक है, सिंगल यूनिट. ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशन जो देखिए एज अ सिंगल यूनिट करके हम लोग इसको बिल्ड करने वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर बिल्डिंग द कंप्लीट एप्लीकेशन एज अ सिंगल यूनिट. ठीक है, इट विल बी सिंगल यूनिट. ठीक है, ऑल कंपोनेंट सच एज यूजर इंटरफेस. ठीक है, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस एक्सप्लेनर आर टाइटली इंटीग्रेटेड टू द कोड बेस, टू द कोड बेस. ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, अभी तक हम लोग जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट? जिसके अंदर क्या है, हम लोग जैसे यूजर इंटरफेस हो गया, राइट? या फिर जो अपना यहाँ पे आप कंसिडर कर लो, जहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक है वो हम लोग एक ही एप्लीकेशन के अंदर बना रहे हैं, राइट? जो सब कुछ बना रहे हैं हम लोग एक ही एप्लीकेशन के अंदर बना रहे हैं, राइट? तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोलिथिक. ठीक है, जिसको सभी कुछ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है. ठीक है, ये आपका यूजर इंटरफेस हो गया, बिजनेस लॉजिक हो गया, डेटाबेस लेयर हो गया. ठीक है, सभी कुछ एक ही एप्लीकेशन के अंदर है. उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस लैंग्वेज में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ मोनोलिथिक करके. इट इज़ अ मोनोलिथिक, वी आर कॉलिंग इट एज अ मोनोलिथिक. ठीक है, वी आर कॉलिंग इट एज अ मोनोलिथिक, राइट? वी आर कॉलिंग इट एज अ मोनोलिथिक. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे भी लिखा हुआ है. ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो यूजर इंटरफेस है. यूजर इंटरफेस से हम लोग क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं यूएम के साथ में. ठीक है, मान लो यूजर मैनेजमेंट. ठीक है, दिस आर ऑल द सर्विसेज. ठीक है, दिस इज सर्विस वन. ठीक है, दिस इज माई वन सर्विस. ठीक है, दिस इज माई सेकंड सर्विस, राइट? दिस इज माई थर्ड सर्विस, दिस इज थर्ड सर्विस एंड दिस इज माई फोर्थ सर्विस, राइट? दिस इज माई फोर्थ सर्विस. मतलब मान लो ये चार सर्विस है. ठीक है, दिस आर द फोर सर्विसेज. ठीक है, हम लोग जब भी यूआई से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, यूआई से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो हम लोग इनके साथ में कम्युनिकेट करें. बट ये जो चारों एप्लीकेशन हमने बनाई है, ठीक है, जो चारों मॉडल बनाए, हमने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बनाया है. मान लो इन चारों को हमने क्या किया, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बनाया. मतलब मान लो कि एक यूएम करके हमने पैकेज ले लिया, एक डीसी करके हमने पैकेज लिया, एक रिपोर्ट करके पैकेज लिया, सपोर्ट करके पैकेज लिया. तो मान लो गाइस, जो यूआई पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो इनमें से किसी भी कम्युनिकेट कर सकती है डायरेक्टली. डायरेक्टली किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है, क्योंकि हमने इसको एज अ वन प्रोजेक्ट करके बनाया, एज अ वन प्रोजेक्ट करके. ठीक है, मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर से हम लोग नहीं क्या, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से हम लोग एक प्रोजेक्ट लेते हैं, राइट? उसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने यूएम भी बनाया, उसी प्रोजेक्ट के अंदर डेटा कलेक्शन भी बनाया, उसी के अंदर एक रिपोर्ट मॉडल भी है वो भी बनाया, सपोर्ट मॉडल भी, यूजर मैनेजमेंट मॉडल भी. हमने सभी एक ही स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर बनाया, एक ही स्प्रिंग एप्लीकेशन के बनाया, राइट? और उसके लिए हमने क्या किया, एक डेटाबेस यूज किया, वी हैव यूज वन डेटाबेस, राइट? जैसे कि अभी तक हमने किया है. ठीक है, हाँ, बट देखो अभी तक हमने क्या है, यूएम को अलग बनाया है, राइट? एंड डीसी को अलग बनाया. ठीक है, दैट इज द माइक्रो सर्विस हम लोग बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने अलग अलग बनाया, राइट? बट लेट्स कंसिडर दो कि आपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से एक एप्लीकेशन बनाया, राइट? इसी उसी के अंदर आपकी यूएम की भी फंक्शनलिटी है, उसी के अंदर आपकी डीसी की भी फंक्शनलिटी है, उसी के अंदर रिपोर्ट की भी फंक्शनलिटी है, उसी के अंदर आपकी सपोर्ट की भी फंक्शनलिटी है, राइट? अगर यूएम को कुछ डाटा चाहिए डीसी से तो डायरेक्टली ले लेगा,
डायरेक्टली इट कैन फेच द डेटा फ्रॉम हियर। यूएम का अगर डेटा चाहिए रिपोर्ट पे तो ए कैन डायरेक्टली इट कैन फेच द डायरेक्टली डेटा। रिपोर्ट को अगर सपोर्ट पे चाहिए, राइट, तो हम ए क्या लेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे डेटा फेच करेंगे हम, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है। क्योंकि सभी जो है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोजेक्ट डेटा ले सकते हैं, डायरेक्टली डेटा ले सकते हैं, राइट। अगर इस तरीके की एप्लीकेशन है गाइस, तो इस तरीके की एप्लीकेशन है जहाँ पे सभी मॉड्यूल्स या फिर सभी सर्विसेज एक ही एप्लीकेशन के अंदर बनाए गए हमने। ठीक है, ध्यान दो। इस तरीके की अगर एप्लीकेशन बना दे हम लोग जिसके अंदर सभी मॉड्यूल्स जो है एक ही इसके अंदर है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर हमने सभी मॉडल्स बना दिए, राइट। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, वो पहले हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, वो हमने समझना पड़ेगा, राइट। तो आप ही ध्यान लगाओगे अगर इस तरीके से है तो एडवांटेजेस क्या है। तो एक कंप्लीटली जो एप्लीकेशन है, कंप्लीट एप्लीकेशन में एक जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर इसी पूरी एप्लीकेशन की एक ही जार फाइल बनेगी मेरी, एक ही जार फाइल बनेगी। और एक जार फाइल क्या कर दूंगा मैं, आई विल, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, एक ही जार फाइल बनाएगा, राइट। और एक ही जार फाइल में क्या कर दूंगा, डायरेक्टली डिप्लॉय कर दूंगा। एक ही जार फाइल बनाएगा वो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली, अगर एडवांटेजेस की बात करें, तो एक ही जार फाइल बनाएगा, सिंप्लीसिटी, इजियर टू डिप्लॉय, राइट। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इजियर टू डिप्लॉय। हम लोग क्या कर सकते हैं, इजियर डिप्लॉय हो जाएगा, मतलब एक ही जार फाइल बनेगी, कंप्लीट एप्लीकेशन की अपनी एक ही जार फाइल बनेगी, राइट। कंप्लीट एप्लीकेशन की अपनी एक ही जार फाइल बनेगी, कंप्लीट एप्लीकेशन की अपनी एक ही जार फाइल बनेगी। तो एक जार फाइल डिप्लॉय करना, एक जार फाइल इफ कंप्लीट एप्लीकेशन के यूएम डीसी रिपोर्ट मॉडल, इसका एक ही जार फाइल बनेगा, और एक ही जार फाइल हम लोग इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। सर्वर के ऊपर जब हमें डिप्लॉय करना है तो कंप्लीट एप्लीकेशन की एक ही zip फाइल बनाएंगे, उसको अपलोड कर देंगे, मतलब इजीली डिप्लॉय हो जाएगा, इजीली वी कैन डिप्लॉय इट इजीली, राइट। सिंप्लिसिटी, easier to deploy, easier to develop and deploy initially due to single code base and unified structure, right. Second, centralized management, easier to manage and test single unit, राइट। टेस्टिंग के लिए इजी हो जाएगा अपने को, सभी कुछ एक ही जगह पे है, सभी कुछ एक ही जगह है पे, तो हम लोग इसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर बात करते हैं तो इनिशियल डिप्लॉयमेंट, राइट, कैन बी क्विकर टू डेवलप एंड डिप्लॉय। ठीक है, मतलब सिंप्लिसिटी बोल दो या फिर फास्टर इनिशियल डिप्लॉयमेंट, राइट, बोथ आर द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, राइट। बट एक ही एप्लीकेशन बना दे हम लोग तो इसको डिप्लॉय भी जल्दी कर सकते हैं, हम लोग इसको डिप्लॉय भी हम लोग जल्दी कर सकते हैं, राइट। तो मतलब यहाँ पे देखो, फेल्यूर आता है तो एक ही जगह पे अपने को समझ में आ जाएगा, फेल्यूर कहाँ पे वो समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर कहीं पे भी प्रोजेक्ट में फेल्यूर है अपने को तो समझ में आ जाएगा डायरेक्टली कि यहाँ पे फेल्यूर है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर हम लोग बोल सकते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। ठीक है, एक डिसएडवांटेज हम लोग अगर ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो हम लोग एक डिसएडवांटेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर करके। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे कहाँ पे फेल हो रहा है अपने को समझ में आ जाएगा, कहाँ पे फेल हो रहा है वो समझ में आ जाएगा, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी फेल्योर है, ठीक है, अपने को पता है ना guys, अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी फेल्योर है तो उस क्लास के ऊपर अपने को रेड रेड कलर का मार्क आ जाता, मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पे कुछ डाउट है, वहाँ पे कुछ इश्यू है, राइट, वहाँ पे कुछ इश्यू है, राइट। ओके, अगेन, नाउ गाइस, व्हाट विल बी द डिसएडवांटेजेस, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो चलो हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है, वी कैन से इट इज अ सिंप्लीफाइड, we can say it is a simplified, but what will be the disadvantages, can you please type in the chat box कि इसके disadvantages क्या होंगे, what will be the disadvantages। अगर हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन को एज अ सिंगल एप्लीकेशन बना रहे हैं, सिंगल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, ऑल द सर्विसेज आर वी आर इंक्लूडिंग इनटू वन, राइट, तो व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस। चलो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आई वांट यू टू टाइप इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, जहाँ पे भी है, ठीक है। बिफोर वी मूव अहेड आई वांट यू टू टाइप इन द चैट बॉक्स। ये क्या आ गया अभी यहाँ पे। Come on, everyone, type in the chat box. Come on, फ्लो प्रोसेस हो जाएगा, चलो ठीक है, ओके गुड। व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, और क्या होगा, हार्ड टू बिल्ड ऑल इन वन, राइट, सभी एक साथ बिल्ड करने में डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट इज गुड, अनदर पॉइंट। कमान कमान, और क्या हो सकता है, और दिक्कत क्या हो सकती है। सिंगल मॉडल फेलोर विल कंसिडर एज अ प्रोजेक्ट फेलोर, राइट, वेरी गुड रश्मि, वेरी गुड। मतलब एक भी अगर मेरा यूएम के अंदर भी कुछ अगर दिक्कत आ गई तो मेरा डीसी भी बंद पड़ जाएगा, रिपोर्ट भी और सपोर्ट भी, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ही बन जाएगा अगर एक भी फेलोर आता है तो, राइट, करेक्ट है।
गाइस अगेन, व्हाट डू थिंक? कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है, मैं तो बता दूंगा 1 मिनट के अंदर, आई विल टेल यू, आई विल लिव ऑन ऑल द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, राइट? बट आप लोग टाइप करोगे तो इट विल बी ग्रेट। चलो, ओके गुड। ठीक है, नाउ गाइस देखो यहाँ पे ये एडवांटेजेस तो हो गए, बट डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, इफ देयर इज एनी मॉडल, राइट, वेरी गुड, गो द सेम पॉइंट। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है? स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अगर देखते हैं, डिफिकल्ट टू स्केल स्पेसिफिक कंपोनेंट विदाउट स्केलिंग द इंटायर एप्लीकेशन, राइट? अभी यहाँ पे ध्यान दो गाइस, अगर मान लो अगर कोई आपकी एप्लीकेशन है, लेट्स कंसिडर करो आपकी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे अमेजोन की एप्लीकेशन होती है, अमेजोन की एप्लीकेशन होती है, या फिर ए भी एप्लीकेशन है, राइट? कोई भी एप्लीकेशन में अगर हम लोग चाहते हैं, ठीक है, अभी अंडरस्टैंड करो इसको थोड़ा डिफरेंट वे में। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो गाइस आपके एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है, लेट्स कंसिडर करो कि आपके एप्लीकेशन में डिफरेंट मॉडल है। ठीक है, जैसे कार्ट करके एक मॉडल है, कार्ट करके एक मॉडल है, ठीक है, कार्ट करके एक सर्विस है, कार्ट करके एक सर्विस है, ठीक है, ऑर्डर करके एक सर्विस है, ऑर्डर करके सर्विस है, ठीक है, और बाकी एक सपोर्ट करके एक सर्विस है, रिपोर्ट करके एक सर्विस है, ठीक है, सपोर्ट करके सर्विस है, रिपोर्ट करके सर्विस है, एंड बाकी भी अदर देयर आर मल्टीपल सर्विसेज। बट गाइस जिस टाइम पे बिग बिलियन डेव होता है, जिस टाइम पे बिग बिलियन डेव होता है, बिग बिलियन डेव होता है, राइट? उस टाइम पे काफी सारे ऑर्डर आते हैं, राइट? उस टाइम पे काफी सारे ऑर्डर्स आते हैं, कमान, राइट? काफी सारे ऑर्डर्स आते हैं ना, राइट? तो काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब क्या करना चाहते हो गाइस, मैंने मान लो अगर ये एप्लीकेशन बनाई है जिसमें एक टाइम पे 1 लाख यूजर आ सकते हैं, वन एक टाइम पे 1 लाख यूजर आ सकते हैं। बट मान लो बिग बिलियन डेव के टाइम पे मेरे एप्लीकेशन में 1 लाख की जगह, ऑर्डर की जगह मेरे एप्लीकेशन में 2 लाख ऑर्डर आ रहे हैं, 2 लाख ऑर्डर आ रहे हैं, तो फिर क्या करूंगा मैं? राइट, एक लाख की जगह 2 लाख ऑर्डर आ रहे उस टाइम पे, तो क्या करूंगा मैं? राइट? देखो मोनोलिथिक में क्या होगा, मोनोलिथिक में अगर आपको इसका नंबर ऑफ यूजर अगर बढ़ाने हैं, अगर आप चाहते हो कि इसमें नंबर ऑफ यूजर आए, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन की जो है ना कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, आपको कार्ट की भी बढ़ानी पड़ेगी, राइट? सपोर्ट की भी बढ़ानी पड़ेंगी, रिपोर्ट की भी बढ़ानी पड़ेंगी, इसके अलावा मल्टीपल मल्टीपल देयर विल बी मल्टीपल। ठीक है, वहां पे अगर आप देखोगे देयर विल बी मल्टीपल सर्विसेज। ठीक है, देयर विल बी मल्टीपल सर्विसेज। ठीक है, देयर विल बी मल्टीपल सर्विसेज। ठीक है, देयर विल बी मल्टीपल सर्विसेज। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अमेजोन की, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स ओपन द अमेजोन एप्लीकेशन। ठीक है, अमेजोन एप्लीकेशन। ठीक है, अमेजोन एप्लीकेशन ओपन करते हैं, हम लोग अमेजोन एप्लीकेशन ने ओपन कर दिया। ठीक है, अमेजोन एप्लीकेशन ओपन कर दिया। नाउ इन दिस एप्लीकेशन अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इफ एप्लीकेशन की बात करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी अपने को जरूरत नहीं है, राइट? जैसे कूपन हो गया, गिफ्ट हो गया, बाय अगेन, राइट? तो यहाँ पे इन सभी को हम लोग उतना विजिट नहीं करते, इन सभी को उतना विजिट नहीं करते, बट हम लोग कार्ट को काफ़ी विजिट करते हैं, कार्ट में हम लोग काफ़ी बार आइटम्स रखते हैं, कार्ट पे हम लोग काफ़ी बार आइटम्स रखते हैं। नाउ लेट्स कंसिडर करो कि ये फ्रेश है, इट फॉर डिफरेंट सर्विस, ए डिफरेंट सर्विस है, सेल्फ डिफरेंट सर्विस, कार्ट डिफरेंट सर्विस, Amazon पे डिफरेंट सर्विस, बाय अगेन, गिफ्ट आइडियाज, कूपन, टुडेज डील, दैट दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, सभी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं। और कार्ट मैं अगर चाहता हूँ कि मतलब सभी इसमें फॉर यूजर एट अ टाइम यूज कर सके इसको, दैट इज फाइन फॉर मी। यहाँ पे 100 यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं, आई एम फाइन। यहाँ पे 100, 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 सभी जगह पे 100 यूजर, आई एम ओके विथ इट। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कार्ट सर्विस है, यहाँ पे एट अ टाइम इसको 500 यूजर एक्सेस कर सके, एट अ टाइम 500 यूजर ने इसको एक्सेस करना चाहिए, राइट? तो दैट आई कैन नॉट डू इन मोनोलिथिक। मोनोलिथिक के अंदर मैं वो नहीं कर सकता, मोनोलिथिक के अंदर मुझे सभी का जो स्केल है उसको एक साथ बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सभी की कैपेसिटी मुझे बढ़ानी पड़ेंगी। अगर मुझे सिर्फ एक ही इसको 500 करना है, तो उसके लिए मुझे सभी को 500 की कैपेसिटी देनी पड़ेंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, बट कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट? कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब एडब्ल्यू से हम लोग सर्विसेज लेंगे, राइट? तो उसका कॉस्ट काफी सारा बढ़ जाएगा। इन सभी को अगर मुझे स्केल करना है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा मेरा, एप्लीकेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट? विच इफ ड्रॉबैक इन मोनोलिथिक, विच इफ ड्रॉबैक इन मोनोलिथिक। मोनोलिथिक के अंदर ये वाला ड्रॉबैक है। ठीक है, स्केलेबिलिटी का। सेकंड है टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट, चेंजिंग टेक्नोलॉजी स्टैक कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू टाइट कपलिंग, राइट? इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं अगर मेरे पास में, अगर यहाँ पे देखो, अगर मुझे जावा के अंदर बनाना है, राइट, तो मुझे कंप्लीट प्रोजेक्ट जावा के अंदर ही बनाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई नीड ऑल द जावा डेवलपर,
मैं चाहता हूँ फ्यूचर में अगर मुझे डीसी को अगर डॉट नेट के अंदर बनाना है, डॉट नेट के अंदर बनाना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं इसको डॉट नेट में बना दूँ, राइट, एक को जावा के अंदर बना दूँ, राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मुझे एक तो सभी को डॉट नेट में बनाना पड़ेगा या फिर सभी को जावा के अंदर बनाना पड़ेगा, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक मैं किसी और इसमें बनाऊंगा, दूसरा किसी और में। ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कंस्टेंट है फिर, टेक्नोलॉजी कंस्टेंट है फिर, मेंटेन एंड अपडेट। ठीक है, एनी चेंज कैन पोटेंशियल अफेक्ट द एंटायर एप्लीकेशन मेकिंग इंटरनेट कॉम्प्लेक्स, राइट, ऑब्वियसली गाइस। ठीक है, मुझे फिर से पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर डेटा कलेक्शन के अंदर में एक भी चेंज कर देता हूँ, किसी भी सर्विस के अंदर एक भी अगर चेंज कर देता हूँ, राइट, तो मुझे कंप्लीट एप्लीकेशन फिर से बनाना पड़ेगा। आई नीड टू बिल्ड, आई नीड टू डिप्लॉय होल एप्लीकेशन एट वंस। कंप्लीट एप्लीकेशन मुझे फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फॉल्ट टॉलरेंस। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कैन ब्रिंग डाउन द इंटायर सिस्टम। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कैन ब्रिंग डाउन द ऑल सिस्टम, राइट। सिंपल सी बात है guys, अगर यहाँ पे मेरा किसी भी इसमें अगर कुछ आ जाता है, ठीक है, किसी भी इसमें अगर मेरा कुछ आ जाता है, राइट, अगर मान लो यहाँ पे इशू है, या फिर यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में अगर मेरा कुछ आ जाता है, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आ जाता है, राइट, तो फिर दिक्कत होनी है। किसी भी एप्लीकेशन में अगर आ जाता है तो दिक्कत होनी है। किसी भी एप्लीकेशन में अगर कुछ भी आ जाता है तो कैसे दिक्कत होनी है, राइट, दिक्कत होनी है। इसलिए दिस इज नॉट सुटेबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सुटेबल, राइट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सुटेबल एट ऑल। ओके, चलो क्लियर है यहाँ तक? कम ऑन, लेट मी नो इफ यू गाइस हैविंग एनी डाउट। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, बता दो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स इफ यू डोंट हैव एनी डाउट। ठीक है, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ आवर मोनोलिथिक, मोनोलिथिक के दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मोनोलिथिक। ठीक है, एक बार देख लो फिर से। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, ईवीआर है, डिप्लॉय करने के लिए ईवीआर है। ठीक है, डेवलप करने के लिए भी ईवी है क्योंकि एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम बना दें। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, एक ही जगह पे हम लोग इसकी टेस्टिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे सब कुछ, तो ठीक है। उसके बाद में डिसएडवांटेज की बात करें तो इसको स्केल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। स्केल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, टेक्नोलॉजी कंस्टेंट आ जाएगा इसमें, राइट। उसके बाद में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी कंस्टेंट की बात करें, मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, मेंटेनेंस एंड अपडेट। ठीक है, ठीक है, इन्हीं से देखो मेंटेनेंस तो ईजी हो जाता है, इसका मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस क्योंकि एक ही जगह पे, लेकिन इसका अपडेट मुश्किल हो जाता है। अपडेट मुश्किल हो जाता है, कोई भी अगर अपडेट करते हैं उसमें तो पूरा एप्लीकेशन हमें फिर से डिप्लॉय करना पड़ता है। पूरा एप्लीकेशन वी हैव टू डिप्लॉय अगेन, वन मोर टाइम। फॉल्ट टॉलरेंस, एक ही जगह पे, मतलब एक भी अगर इशू आता है तो कंप्लीट एप्लीकेशन विल ब्रिंग डाउन। ठीक है, एंटायर सिस्टम विल ब्रिंग डाउन, राइट। तो इसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था guys, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। इसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था अपना ये, क्या बोलते हैं इसको अपन, माइक्रो सर्विस। दैट्स वाई, दैट्स वाई माइक्रो सर्विस ऑफ इंट्रोड्यूस, दैट्स वाई माइक्रो सर्विस ऑफ इंट्रोड्यूस, राइट। दैट्स वाई गाइस माइक्रो सर्विस ऑफ इंट्रोड्यूस, राइट। दैट्स वाई माइक्रो सर्विस ऑफ इंट्रोड्यूस। ओके, दैट्स वाई माइक्रो सर्विस ऑफ इंट्रोड्यूस। तो माइक्रो सर्विस में सिंपल है guys। ठीक है, माइक्रो सर्विस के अंदर क्या है, माइक्रो सर्विस इज आर्किटेक्चर गाइस, देखो ध्यान दो। माइक्रो सर्विस इज आर्किटेक्चर, इट इज नॉट डिपेंडेंट टू जावा, इट इज नॉट डिपेंडेंट टू जावा। ठीक है, एनी लैंग्वेज कैन यूज द माइक्रो सर्विस। ठीक है, एनी लैंग्वेज कैन यूज द माइक्रो सर्विस, बैक एंड हो, फ्रंट एंड हो, कोई भी, इट इज अ माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस मतलब होता क्या है, एप्लीकेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, स्मॉलर, इनटू स्मॉलर। जैसे अभी हमने सभी मॉडल एक ही इसमें बनाया था, एक ही इसमें बनाया था, अभी हम लोग क्या करेंगे, सभी मॉडल के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बनाएंगे। ठीक है, एवरी मॉडल विल बी डिफरेंट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, एवरी मॉडल विल बी डिफरेंट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, लूजली कपल्ड बनाएंगे, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, राइट। सभी मॉडल एक डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, सभी मॉडल इवन डिफरेंट एप्लीकेशन, तो हम लोग उसको डिफरेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, ईच प्रोसेस फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। जैसे डीसी है, डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन का काम करेगा, राइट। हमने कैसे किया ना किस, देखो डेटा कलेक्शन वॉज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट के डेटा कलेक्शन में अगर अपना कुछ इशू है, राइट, तो डेटा कलेक्शन में कुछ इशू है तो यूजर मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत आएगी, या फिर रिपोर्ट में कुछ दिक्कत आएगी, सपोर्ट में कुछ दिक्कत आएगी। वैसा नहीं है, सभी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। सभी को वी आर बिल्डिंग एवरी एवरी एप्लीकेशन एज अ डिफरेंट एप्लीकेशन, वी आर डिप्लॉइंग, वी आर डेवलपिंग एवरी एप्लीकेशन एज अ सेपरेट एप्लीकेशन। एवरी एप्लीकेशन को हमने डिफरेंट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट की तरह हमने बनाया है। ठीक है, एवरी एप्लीकेशन को हमने डिफरेंट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ बनाया, राइट। तभी इसका आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बारे में बात करें, ठीक है, तो सिंपल रहेगा। आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल। आपका यूआई है, यूआई से आपने क्या कर दिया, पहले यूजर मैनेजमेंट सर्विस बना दी।
यू क्रिएटेड यूजर मैनेजमेंट सर्विस जिसने डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट किया, जिसने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट किया। डिफरेंट टीम, गाइस यहाँ पे देखो, डिफरेंट टीम क्रिएटेड डिफी मॉडल। डिफरेंट टीम ने या फिर आपने बनाया फिर कभी बाद में बनाया, राइट। यू क्रिएटेड डेटा कलेक्शन मॉडल, आपने डेटा कलेक्शन मॉडल बनाया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, सब कुछ करने के बाद आपने डेटाबेस कलेक्शन डिप्लॉय कर दिया। दैट्स सिंपल। उसके बाद में आपको लगता है कि रिपोर्ट मॉडल की जरूरत है, तो आपने रिपोर्ट मॉडल बनाया, रिपोर्ट मॉडल बना के आपने डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद आपको लगता है सपोर्ट मॉडल, तो आपने सपोर्ट मॉडल बना के आपने डिप्लॉय कर दिया, राइट। तो अगर यहाँ पे भी अगर देखोगे आप Amazon के एप्लीकेशन पे अगर आप देखोगे, राइट, इफ यू गो थ्रू द Amazon एप्लीकेशन एज वेल, तो Amazon एप्लीकेशन पे देखो गाइस, यहाँ पे अगर Amazon पे पहले नहीं था ना, जब Amazon की एप्लीकेशन आई तब Amazon पे नहीं था, राइट। तो Amazon पे नहीं था वहां पे, Amazon पे वहां पे नहीं था। Amazon पे की अगर बात करो या फिर अगर आप इसकी बात करो MX फ्लेयर, राइट, MX फ्लेयर पहले नहीं था वहां पे, Amazon पे वहां पे पहले नहीं था, राइट। उसके बाद में प्राइम वाला भी पहले नहीं था, एकदम स्टार्टिंग में जब आया था एप्लीकेशन, एकदम स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन आया था, राइट। तो दिस थिंग्स वाज नॉट अवेलेबल हो देयर। उसके बाद फिर भी अपनी एप्लीकेशन, Amazon की एप्लीकेशन वहां पे रनिंग में थी। तो Amazon वाले ने पहले एप्लीकेशन बना दी, उसके बाद में जब MX प्लेयर बना, तो MX प्लेयर बना के उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। फिर Amazon पे प्ले बना, तो Amazon पे उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पे एक मिनी टीवी करके भी आता है जो दिख नहीं रहा मुझे कहीं तो भी, ठीक है। यहाँ पे देखो फायर टीवी करके वगैरह, एलेक्सा वगैरह, एलेक्सा तो अभी अभी आया है, राइट। तो दीफा थिंग्स Amazon वालों ने क्या किया, इन्होंने डेवलप किया और सेपरेटली इंडिपेंडेंटली उनको डिप्लॉय किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मेरा MX प्लेयर बनने का है तो मैं कंप्लीट एप्लीकेशन अभी नहीं डिप्लॉय करूंगा, राइट। तो इन्होंने सेपरेट सेपरेट चीजें की है। इन्होंने जैसे सेपरेट चीजें की, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है कि पहले आपने एक एप्लीकेशन बना दिया, फर्स्ट यू क्रिएट वन एप्लीकेशन, फर्स्ट यू क्रिएट वन एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद में सेकंड बनाया, सेकंड को डिप्लॉय कर दिया, थर्ड बनाया, थर्ड को डिप्लॉय कर दिया, फोर्थ बनाया, फोर्थ को डिप्लॉय कर दिया। और यहाँ पे डेटाबेस भी देखो सभी के डिफरेंट है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ कचरा नहीं होगा, यहाँ पे कचरा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कचरा नहीं होगा, राइट। तो चलो यहाँ पे अगेन गाइस, चलो नाउ यू गाइस टेल मी कि व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ दिस। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे बताओ मुझे। माइक्रो सर्विस के एडवांटेजेस क्या होगा, जहां पे हम लोग सेपरेट फॉर एवरी मॉडल वी आर क्रिएटिंग डिफरेंट सर्विस, डिफरेंट स्प्रिंग बिल्ड प्रोजेक्ट, राइट। फॉर एवरी सर्विसेज वी आर क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रिंग बिल्ड प्रोजेक्ट, और उसको डिफरेंटली टीम बना रहे, उसको डिफरेंटली डिप्लॉय कर रहे, दो आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। तो इसमें क्या एडवांटेजेस होंगे, व्हाट विल बी द एडवांटेजेस, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, कम ऑन फास्ट, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, एडवांटेजेस, कम ऑन। चलो fermentive speed in operation rate, easy to test and finding bugs, okay, more flexible, okay, very good guys, complete type more, ठीक है। एटलीस्ट दो से तीन एडवांटेजेस आप टाइप करो, एटलीस्ट दो से तीन एडवांटेजेस, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। इजी टू मॉडिफाइड, राइट, गुड, वेरी गुड। कम ऑन टाइप अगेन, टाइप अगेन, टाइप, चलो टाइप करो, ठीक है। क्विकर डिप्लॉयमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटी ऑफ ईच मॉडल, ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। ना हो गई, यहाँ पे ध्यान दो, एक एडवांटेज तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। These all applications are independent of each other. These all applications are independent of each other, right? तो यहाँ पे सबसे पहले एडवांटेज बोलूँ मैं टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का सबसे पहला एडवांटेज आ जाएगा टेक्नोलॉजी। मान लो आपने यूएम बनाया जावा के ऊपर, आपने डीसी बनाया पाइथन के ऊपर, रिपोर्ट बनाया डॉटनेट के ऊपर, सपोर्ट बनाया अगेन आपने जावा के ऊपर, राइट। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यू कैन यूज द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, फिर यू कैन यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आप एक को जावा के ऊपर बना दो, दूसरे को पाइथन के ऊपर, एक डॉट नेट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं गाइस। कॉफ एक दूसरे के साथ जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक को दूसरे के साथ डेटा चाहिए, राइट, तो जेसन फॉर्मेट में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और जेसन फॉर्मेट तो हर जगह अप्लीकेबल है, जेसन फॉर्मेट हर जगह अप्लीकेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। तो हम लोग सभी इसको इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। वी कैन हैव द डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, राइट। चलो एडवांटेज वन बाय वन देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, ईच सर्विस को हम लोग इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हो, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो टाइम बच जाएगा अपना, टाइम बच जाएगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बना दे तो टाइम बच जाएगा, राइट। स्केलिंग, ईच सर्विस कैन बी स्केल्ड एंड इम्प्रूव यूटिलाइजेशन, राइट। जैसे मैंने आपको अमेजन केस में बताया, राइट, अगर मुझे कार्ट को अगर स्केल करना है, आई वांट कि बाकी सभी फंक्शनलिटी
अप टू 100 यूजर एक साथ एक्सेस कर सके। बट आई वांट गाइस कि कार्ड, आई वांट कार्ड जिसको 500 यूजर ने एक्सेस करना चाहिए। आई वांट कार्ड सर्विस जिसको 500 यूजर ने एट अ टाइम एक्सेस करना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सभी मॉड्यूल्स को नहीं बट कार्ट मॉड्यूल, कार्ट वाले को मैं क्या कर दूंगा, कार्ट वाले को मैं स्केल कर दूंगा, राइट। कार्ट वालों को मैं स्केल कर दूंगा अप टू 500 यूजर, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि सेपरेट सर्विसेज है, तो मैं सेपरेटली क्या कर सकता हूँ, सेपरेटली स्केलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। सेपरेटली स्केलिंग कर सकता हूँ जिससे देखो यहाँ पे इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, राइट। तो जो भी बिलिंग आएगा वो बिलिंग कम आएगा, क्योंकि बाकी सबके लिए मैंने 100 यूजर तक रखा है और एक पर्टिकुलर मॉडल को मैंने 500 यूजर तक कर दिया, राइट। उसके बाद में टेक्नोलॉजी डाइवर्सिटी जो अभी बताया मैंने, यू कैन बिल्ड ऑल द सर्विसेज ऑन डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप सभी को जावा के ऊपर बनाओ या पाइथन के ऊपर बनाओ, एंगुलर के ऊपर बनाओ, रिएक्ट के ऊपर बनाओ, राइट। यू कैन क्रिएट ऑल योर सर्विसेज बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आप डिफरेंट डेटाबेस यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द डिफरेंट डेटाबेसेस। यूएम का डेटाबेस मान लो कुछ तो भी और है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ तो भी और डेटाबेस यूज कर लिया, राइट। हियर यू हैव यूज द डिफरेंट डेटाबेस। मान लो अगर आपका यहाँ पे जो डेटाबेस है, ठीक है, दिस डेटाबेस इज योर माई एसक्यूएल, ठीक है। दिस इज कंसिडर दिस इज योर माई एसक्यूएल, राइट। ए माई एसक्यूएल के ऊपर बनाया आपने, राइट। कंसिडर करो कि ए आपने बनाया मोंगो डीबी के ऊपर, मोंगो डीबी, दिस इज योर मोंगो डीबी, राइट। इट कुड बी पॉसिबल गेस, राइट। ये आपने बनाया पोस्टग्रेस के ऊपर, पोस्टग्रेस के ऊपर, राइट। तो डिफरेंट 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 आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है कि आपने सभी एक ही उस पर बना, राइट। तो यू कैन हैव योर डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस एज वेल, यू कैन हैव योर डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस एज वेल, राइट। उसके बाद में फॉल्ट टॉलरेंस, फेलियर इन वन सर्विस टिपिकली डू नॉट अफेक्ट अदर्स, एग्जैक्टली गाइस। देखो यहाँ पर दो तीन तरीके की चीजें होती है। मान लो किसी एक मॉडल के अंदर कुछ दिक्कत है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी ब्रिंग डाउन हो जाएगी, राइट। यहाँ पे मान लो कि अगर आपका अमेजन पे बराबर नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं ना। अमेजन पे आपका अगर बराबर नहीं चलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एमएफ प्लेयर अमेजन प्ले का कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट। या फिर आपका यहाँ पे जो कार्ट है, कार्ट का अमेजन पे का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से अगर एक सर्विस में अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरी सर्विस को कोई दिक्कत नहीं जाती। हाँ, अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है, मान लो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी, मान लो अगर आपका कार्ड अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और आपको पेमेंट प्रोसेस करना है, पेमेंट प्रोसेस करना है, राइट। आपका कार्ड अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, पेमेंट प्रोसेस कर रहा है, तो उसके लिए भी अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के है, ठीक है। उसके लिए भी अपने पास में यहाँ पे माइक्रोसर्विस में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है जो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट मोनोलिथिक के अंदर अगर कार्ड का एक भी सर्विस अगर काम नहीं कर रही, तो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन ही काम नहीं करती है, कंप्लीट एप्लीकेशन ही काम नहीं करती है, राइट। यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें तो इनेबल इजीर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली गाइस। किसी भी इसको अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप इंडिपेंडेंट, जैसे मान लो अगर एक है जावा 8 के ऊपर, दूसरे को आपको जावा 21 में करना है, वहाँ पे अपने नए डेवलपर हायर किए जिनको जावा 21 आता है, राइट। तो आप जावा 21 के ऊपर उनको ये कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, राइट। कुछ एआई अगर डालना है आपको, स्प्रिंग बूट के अंदर एआई डालना है, राइट। किसी एप्लीकेशन में आपको एआई डालना है, तो यू कैन इंटीग्रेट द एआई अल्सो, यू कैन इंटीग्रेट द एआई अल्सो, राइट। तो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस, ठीक है। दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस जो आपको प्रोवाइड होता है माइक्रो सर्विस के अंदर। दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस विच यू आर गोइंग टू गेट इन द माइक्रो सर्विस। अभी बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज के ऊपर। Come on. Again, I want you to type at least one disadvantage of microservice. ठीक है, चलो advantages. All you got the advantages. All you understand the advantages. Please let me know. Okay, yes, yes, good. चलो ठीक है, very good. Now let's type at least one disadvantages. ठीक है, तो सभी से मुझे एक एक disadvantage आना चाहिए. I want all of you to write at least one disadvantage. Come on, type in the chat box. At least one disadvantage from all of you. चलो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसको मैं आपके सामने रखता हूँ. Just look at this and write down at least one disadvantage. Guys, come on, type at least one disadvantage. I want to hear it from everyone.
आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीवन एटलीस्ट वन डिसएडवांटेज। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिसएडवांटेज नहीं है, देयर विल बी डिसएडवांटेजेस। ठीक है, देयर आर डिसएडवांटेज। ओके, Shraddha says consistency can be break. Okay, come on. Adar, चलो I got few more. Data management issue ठीक है, high cost to build up, decrease performance. Okay, ठीक है, चलो गुड। देखो अगर इफ कुछ है इफ वन पे कॉम्प्लेक्स टू डिफाइन, राइट, कॉम्प्लेक्स टू डिफाइन। ठीक है, चलो हम लोग कॉम्प्लेक्स टू डिफाइन से स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट डिफाइन में जब आया हमें। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, हम जब हम लोग अभी माइक्रो सर्विस हमने जस्ट दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। अभी हम लोग माइक्रो सर्विस सर्विसेज जब बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना दिमाग का दही होता है करके, राइट। क्योंकि एक को दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, दूसरे को अगर तीसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो इसको डिफिकल्ट हो जाता है। जिन लोगों ने डेटा कलेक्शन सर्विस बनाया है, ठीक है, द पीपल हु बिल्ड द डेटा सर्विस, ठीक है, डेटा कलेक्शन जिन्होंने बनाया, ठीक है, जिन्होंने डेटा कलेक्शन जिन्होंने बनाया, उनको कुछ भी नहीं पता होगा कि यूएम के अंदर क्या चल रहा है, यूएम के अंदर क्या चल रहा है उनको नहीं पता। उनको नहीं पता रिपोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उनको नहीं पता। तो यहाँ पे हिडन हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि डेवलपर को पता नहीं चलेगा कि दूसरे सर्विसेज में क्या चल रहा है, दूसरे सर्विसेज में अंदर क्या चल रहा है, राइट। यहाँ पे जो वही लिखा है, रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बिटवीन टीम्स। एक दूसरे टीम्स के अंदर प्रॉपरली कम्युनिकेशन चाहिए कि आप लोग कैसे बिल्ड करने वाले हैं, उनके अंदर क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो अगर डेटा कलेक्शन को अगर यूजर मैनेजमेंट से अगर डेटा चाहिए, राइट, तो उनकी एपीआई को इसको कॉल करना पड़ेगा, राइट। अगर कुछ रिपोर्ट करना है, किसी यूजर का रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट एंड यूजर का आपको कनेक्शन करके रखना पड़ेगा। तो उनके दो बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑपरेशनल ओवरहेड मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन विथ मल्टीपल कैन बी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ऑब्वियसली गाइस, ठीक है, सभी एप्लीकेशन को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर फेलियर कहाँ पे आपको, आप यू हैव टू आइडेंटिफाइड कि एग्जैक्टली फेलियर कहाँ पे आ रहा है, राइट। अगर किसी को अगर इशू आता है, किसी सर्विस में इशू आ जाता है, राइट, तो यू इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि किस सर्विस के अंदर इशू आया है, किस सर्विस के अंदर इशू आया है, इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, राइट। टेस्टिंग चैलेंजेस, ठीक है, टेस्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस कैन बी डिफिकल्ट, राइट। ऑब्वियसली अगर एक सर्विस दूसरे सर्विस के साथ में कम्युनिकेट कर दी है, एक सर्विस दूसरे सर्विस के साथ कम्युनिकेट कर दी है, अब मुझे वो फंक्शनैलिटी अगर टेस्ट करनी है, वो फंक्शनैलिटी टेस्ट कर दे, तो इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट, राइट। यहाँ पे आपको एक ही पर्सन सभी इसको ये नहीं कर सकता, एक ही पर्सन सभी को टेस्ट नहीं कर सकता। सभी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज टेस्ट करने के लिए यू नीड डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, मतलब उस पर्सन को सभी इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, सभी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर डीसी को डेटा कलेक्शन को आप टेस्ट कर रहे हो, राइट, तो अगर डेटा कलेक्शन इज कंज्यूमिंग फ्रॉम डेटा फ्रॉम यूजर मैनेजमेंट, एक सर्विस आपके दूसरे सर्विस से अगर डेटा कंज्यूम कर दिया, राइट, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो डेटा आपको प्रॉपरली मॉक करना पड़ेगा, मॉक करना पड़ेगा, राइट। परफॉर्म फॉर इट कम्युनिकेशन सर्विस कैन बी इंट्रोड्यूस लेटेंसी, एग्जैक्टली वही चीज़ है। अगर एक सर्विस अगर फेल हो जाती है, राइट, तो दूसरे सर्विस के ऊपर उसका, देखो अगर डिपेंड है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेज है, इसको जो एडवांटेज है दो बार मोर वर्थ वर्थ थी, ठीक है, दो बार मोर वर्थ थी। तो इसलिए हमें डिसएडवांटेज जो भी है ना उसको हमें इग्नोर करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सर्विस। हाँ कुछ डिसएडवांटेज है, बट इतनी भी डिसएडवांटेज नहीं है इसके, राइट। तो ये जो एडवांटेज होते हैं, एडवांटेज बहुत मतलब बड़े लेवल पे है, डिसएडवांटेज छोटे लेवल पे। अगर अपन अपने आप को अगर स्किल्ड करते हैं प्रॉपरली, तो वी कैन ओवरकम द डिसएडवांटेजेस, और वी कैन ओवरकम द डिसएडवांटेजेस, राइट, वी कैन ओवरकम द डिसएडवांटेजेस। ये क्या है? ठीक है, चलो। तो यहाँ दिस ऑफ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो सर्विस, दिस आर द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो सर्विस। यहाँ पे सिंपली गई इंडस्ट्री में नियर अबाउट 90% जो प्रोजेक्ट होते हैं, नियर अबाउट 90% प्रोजेक्ट, ऑल द प्रोजेक्ट विल बी ऑन माइक्रो सर्विस। 10% प्रोजेक्ट होते हैं जो मोनोलिथिक के ऊपर होते हैं, 10% प्रोजेक्ट जो होते हैं मोनोलिथिक के होते हैं 90% माइक्रो सर्विस। मोनोलिथिक काफ़ी इजी होता है बनाने के लिए, काफ़ी इजी होता है, राइट। बट माइक्रो सर्विस काफ़ी इजी होता है बड़ी एप्लीकेशन को बनाने के लिए।
तो अगर मान लो ये मोनोलिथिक भी अगर बना रहे हैं हम लोग ने, गाइस देखो एक ही मॉडल बनाया, तो उसके अंदर कम से कम हमें क्या 15 20 20 क्लासेस थे अपने। एक छोटा सा हमने यूजर कलेक्शन वाला, हमने डेटाबेस कलेक्शन वाला, डेटा कलेक्शन वाला हमने एक मॉडल बनाया, उसके अंदर 20 क्लासेस कि ठीक है 20 क्लासेस, 6 7 इंटरफेसेस थे, राइट। टोटल अगर देखें हम लोग इंटरफेसेस क्लास वगैरह बना के तो 30 के आसपास जाते थे। एक डीसी के अंदर 30 के आसपास, यूएम के अंदर 30 के आसपास, रिपोर्ट के अंदर 30 पकड़ लो, सपोर्ट के अंदर 30। तो 100 150 एक ही इसके अंदर बेटर नहीं रहेगा ना। ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। बड़े लेवल पे जब जाओगे आपको तो एक ही मॉड्यूल के अंदर आपको 150 क्लासेस मिल रहे हैं, इंटरफेस क्लासेस 150 पूरे कंप्लीट। इसके अंदर अगर इसकी बात करते हैं अमेजोन के, अमेजोन के अंदर कम से कम 300 400 सर्विसेज होंगी गाइस, 300 400 छोटे छोटे सर्विसेज होंगे, राइट। 300 400 छोटे छोटे सर्विसेज होंगे, तो 300 400 सर्विस के अंदर तो 2 3 हजार कम से कम क्लासेस होंगे, तो 2 3 हजार क्लास एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बनाना गाइस वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट। तो इसलिए इनको अपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो माइक्रो सर्विसेज में बस इतना ही चीज नहीं होता है, दिस आर द बेसिक थिंग्स। इसके आगे काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी चीजें होती है, राइट। जैसे एपीआई गेटवे रहेगा, स्विफ्ट डिस्कवरी रहेगा, एडमिन सर्वर हो गया, ठीक है, जिपकिन सर्वर हो गया, राइट। जिपकिन सर्वर और भी बाकी मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, ठीक है। कॉन्फिग सर्वर हो गया, राइट। अगर इसको थर्ड पार्टी एपीआई के साथ कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे, राइट। थर्ड पार्टी एपीआई के साथ में अगर इसको कम्युनिकेट करना है तो किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। देयर विल बी लॉट मोर थिंग्स विच आर गोइंग टू कम, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है, राइट। मतलब देखो पहले रिक्वेस्ट क्या देखिए, पहले रिक्वेस्ट आएगी यूआईफे एपीआई गेटवे के पास में। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यूजर से जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी गाइस, तो वो आएगी सबसे पहले एपीआई गेटवे के पास। फिर एपीआई गेटवे क्या करेगा, एपीआई गेटवे आइडेंटिफाइड करेगा गाइस जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, सर्विस 1 के लिए आ रही है, सर्विस 2 के लिए आ रही है, सर्विस 3 के लिए आ रही है, या फिर सर्विस 4 के लिए आ रही है। मतलब किस सर्विस के लिए वो रिक्वेस्ट आ रही है वो आइडेंटिफाइड करेगा, राइट। किस सर्विस के लिए आइडेंटिफाइड करेगा। तो सबसे पहले जो यूआई पे जो रिक्वेस्ट आएगी, यूआई पे रिक्वेस्ट आएगी एपीआई गेटवे के पास, एपीआई गेटवे राउट करेगा, ठीक है। एपीआई गेटवे राउट दैट रिक्वेस्ट टू द डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज, ठीक है। वो रिक्वेस्ट डेटा कलेक्शन के लिए आप अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, राइट। अमेजन के एप्लीकेशन पे अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है, अगर अमेजन के एप्लीकेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कार्ट के लिए, कार्ट के ऊपर, राइट, तो मेरा ये गया मेरा कार्ट के अंदर, ठीक है। मेरी ये जो रिक्वेस्ट गई कार्ट के अंदर गई, ठीक है। मेरी ये जो रिक्वेस्ट गई, ये रिक्वेस्ट गई कार्ट के अंदर, राइट। तो मेरे कार्ट सर्विस को इसने कॉल किया, इसने क्या किया, कार्ट सर्विस को कॉल किया। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कार्ट करके, यहाँ पे देखो कार्ट करके है, कैन यू सी हियर कार्ट, कैन यू सी हियर कार्ट जो मैंने हाईलाइट किया। एमएक्स प्लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं गाइस, तो यहाँ पे देखो आप मिनी टीवी करके आ गया यहाँ पे, कैन यू सी हियर द मिनी टीवी। तो दीज आर द सर्विसेज ठीक है, दीज आर द सर्विसेज। चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये मिनी टीवी हो गया, मिनी टीवी। चलो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इधर पे ठीक है। तो इस तरीके से है अपने पास में, ओके। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज मिनी टीवी, ये मिनी टीवी के लिए सर, ये जो रिक्वेस्ट आई थी मिनी टीवी के लिए आई थी, राइट। रिक्वेस्ट जो आई थी वो मिनी टीवी के लिए आई थी, कमान ये रिक्वेस्ट आई थी मिनी टीवी के लिए। सेकंड रिक्वेस्ट अगर मैं कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इफ आई क्लिक ऑन द कार्ट, राइट, कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये क्या देता है मुझे, कार्ट के लिए देगा। ये क्या देगा मुझे, कार्ट के लिए देगा, अमेजन कार्ट, एस टी डी पे अमेजन कार्ट के लिए, ठीक है, अमेजन कार्ट के लिए, ओके। हेयर आई विल टाइप, कहा गया रे, अरे यार ठीक है, हेयर आई विल टाइप फॉर द कार्ट, ठीक है। ये क्या आ जाए, दिस रिक्वेस्ट इज फॉर, दिस रिक्वेस्ट इज फॉर कार्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट किसके लिए, कार्ट के लिए, राइट। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके की जब रिक्वेस्ट आएगी, इस तरीके की जब रिक्वेस्ट आएगी कार्ट के लिए, कोई रिक्वेस्ट कार्ट के लिए, कोई रिक्वेस्ट मिनी टीवी के लिए, राइट। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जब यहाँ पे पता चलेगा, ये देखेगा, ठीक है। अपना ये जो एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे विल रीड आउट, एपीआई गेटवे विल रीड आउट कि वो जो रिक्वेस्ट है वो कार्ट के लिए है, ठीक है, कार्ट के लिए है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट कार्ट के लिए है या फिर मिनी टीवी के लिए, मिनी टीवी के लिए, मिनी टीवी के लिए। फिर वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट वो उस सर्विस के लिए भेजेगा, उस सर्विस के लिए भेजेगा। मतलब वो यहाँ पे है तो यहाँ पे भेजेगा, मिनी टीवी यहाँ पे है तो रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ पे वो कार्ड को यहाँ पे भेज देगा, मिनी टीवी को यहाँ पे भेज देगा, राइट। तो इस तरीके से काम चलेगा, इस तरीके से काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद में एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर, थर्ड पार्टी एपीआई, अगर मान लो अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो सर्विसेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे। यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, यहाँ पे इंटरनली हो गया, अगर थर्ड पार्टी सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना है, राइट। थर्ड पार्टी के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो थर्ड पार्टी के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा,
ठीक है, हाउ इट इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद थर्ड पार्टी, हाउ इट इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद थर्ड पार्टी, वो भी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वो भी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में कैसे कम्युनिकेट करेगा। दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी, राइट। उसके बाद में फरीफ डिस्कवरी, फरीफ डिस्कवरी का क्या रहेगा यहाँ पे, इसका जो लोकल होस्ट हम लोग डालते हैं ना guys, हम लोग कैसे टाइप करते हैं, वी टाइप इट लाइक ऐसे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट उसके बाद में पोर्ट नंबर 8080, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन इसके पास में रहेगी कि कौन सी इस पे है। ठीक है, देखो एपीआई गेटवे क्या करेगा, एपीआई गेटवे को तो राउट करना है कार्ट के पास में, मिनी टीवी के पास में, बट कार्ट कहाँ पे अवेलेबल इसको नहीं पता, कार्ट कहाँ पे अवेलेबल है वो एपीआई गेटवे को नहीं पता, कार्ट कहाँ पे अवेलेबल है एपीआई गेटवे को नहीं पता। कार्ट कहाँ पे अवेलेबल है, इट विल बी अवेलेबल विद डिस्कवरी, डिस्कवरी के पास में रहेगा लोकल होस्ट उसका पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट मतलब एक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, वो रहेगा फरीफ डिस्कवरी के पास, फरीफ डिस्कवरी के पास में सभी सर्विसेज जितनी भी सर्विसेज है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी फरीफ डिस्कवरी के पास कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है। तो एपीआई गेटवे पहले फरीफ डिस्कवरी के पास जाएगा, उसका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर लेगा, उसके बाद में वो सर्विस को रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद वो सर्विस को रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट। तो गाइस ये सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू सी दिस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, यहाँ पे हम लोग वन बाय वन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एडमिन सर्वर हो गया, ठीक है, डेटाबेस कैसे डिफरेंट रहेंगे, अभी तक तो हमें पता ही है। ठीक है, कि सर्विस वन एक डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, हमने देखा है। ठीक है, अभी तक हमने दो दो सर्विसेज बनाए, एक सर्विस इसके साथ कम्युनिकेट कर दी, दूसरी सर्विस दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर दी। ठीक है, एक एक के साथ करी, दूसरे दूसरे के साथ कम्युनिकेट करी। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एंड थर्ड पार्टी के साथ भी कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो भी हम लोग चीज़ देखेंगे। ठीक है, बट वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग्स इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इन टुडेस लेक्चर एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग को इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, कॉफ इट विल बी योर इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा, और एपीआई गेटवे के बारे में जो मैंने थोड़ा सा बताया वो फिलहाल के लिए याद कर लो, बाद में मैं और डिटेल में बताऊंगा कि एपीआई गेटवे का फंक्शन क्या रहेगा। एपीआई गेटवे विल राउट द रिक्वेस्ट टू द पर्टिकुलर सर्विस। ठीक है, कार्ट के लिए रिक्वेस्ट आई तो कार्ट के लिए, मिनी टीवी के लिए आए तो मिनी टीवी के लिए। सर्विस डिस्कवरी क्या करेगा, सर्विस डिस्कवरी के पास में इसका एड्रेस रहेगा, मतलब हर सर्विस किसी ना किसी, जैसे एज ए रन कर रहा है मान लो, लेट्स कंसिडर करो, लेट्स कंसिडर करो कि ए पोर्ट नंबर है इसका, आईपी एड्रेस है कुछ तो भी 121.1.1.0, ऐसा कुछ तो भी 8080 पे ए रन कर रहा है। ठीक है, इसको छोटा फॉन्ट इसका छोटा कैसे करो, अभी मुझे नहीं पता फॉन्ट छोटा कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, ए मान लो एक इस पे है। ठीक है, और ए वाला मान लो किसी और इस पे है। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि ए वाला कुछ तो भी आपका 127, ठीक है, .20। ठीक है, पोर्ट नंबर मान लो उसका 8282 पे है, 8282 पे है, राइट, 8282 पे है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सर्विस डिस्कवरी मेंटेन करेगा। मान लो इसके दो है, 127.30 30, और यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर मान लो 8383। ठीक है, दो इंस्टेंसेस है, इस एस4 सर्विसेज के दो इंस्टेंसेस है, राइट। तो ए भी सर्विस डिस्कवरी के पास रहेगा। देन एपीआई गेटवे विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसिंग के हेल्प से डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट 8282 वाले को जाना चाहिए या फिर 8383 वाले को जाना चाहिए। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि किसके साथ कम्युनिकेट करना है, लोड बैलेंसिंग वगैरह। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू फिट दिस ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स अगर डाउट नहीं है तो, अगर डाउट है तो प्लीज टाइप योर डाउट। वी आर डन विद टुडे सेशन।